गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब होता है नंबर्स जो काउंटिंग से बनते हैं। जैसे वी राइट 1 2 3 4, ये आपकी काउंटिंग्स है। ठीक है। अब जो रोमन कंट्री है वहाँ पर रोमन नंबर्स इस टाइप के होते हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं काउंटिंग्स को हम रोमन नंबर्स कहते हैं। इन रोमन नंबर्स को हम किस तरह से रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, वो आज हम समझेंगे। इन्हें समझने के लिए हमें कुछ टेबल लर्न करनी होती है। इस टेबल में सबसे पहले आपके पास आई मीन्स होता है 1, वी को रिप्रेजेंट करते हैं 5। अगर हम एक्स कहें तो ये है आपका 10 और एल है वो आपका 50, सी यानी 100। यानी अगर हमें कोई भी नंबर यानी 1 to 100 तक कोई भी नंबर अगर हमें बनाना है तो हमें ये टेबल लर्न करनी होगी। इस टेबल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स करता है 10 को, एल रिप्रेजेंट करता है 50 को और सी रिप्रेजेंट करता है 100 को। इन रोमन नंबर्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1, इफ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। इसका मतलब जैसे ये सिंबल है आई और आई, अगर ये सिंबल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इन वैल्यू को हमें ऐड करना है। यानी आई मीन्स 1, आई मीन्स 1, तो 1 + 1 = 2। अगर हमने आई और आई लिखा इसका मतलब क्या होगा 2। ठीक है। अब है आपका एक्स एक्स एक्स, एक्स मतलब क्या था 10, तो मैंने क्या लिखा और ये रिपीट हो रहा है बार बार, एक्स 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 यानी रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू ऐड हो रही है। 10 + 10 + 10 कितना हो गया 10 + 10 20, 20 + 10 30। अगर मुझे 30 लिखना है तो मुझे 10 को 3 बार लिखना होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रूल, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी एक सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। जैसे आई कितनी बार हुआ 3 बार। इसे मैं क्या रीड करूंगी, आई मीन्स 1, इसका मतलब आई, तो एक बार और 1, आई मीन्स एक बार और 1, यानी कितनी बार 1 हो गया 3 बार। 3 बार हुआ तो ये क्या हो गया 3। ठीक है। और आई को मैं 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकती। यहाँ मैंने कितनी बार लिखा 4 बार, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ऐसा मैं नहीं लिख सकती। ठीक है। लेकिन जो ये रूल है वो किस किस पर वैलिड नहीं है, वी पर, एल पर। ठीक है। तो ये वी और एल क्या है, ये डी आपके अभी कोर्स में नहीं है, तो वी और एल क्या है ये देख लेते हैं। वी मीन्स 5, यानी कि जब मुझे 10 लिखना है तो 10 के लिए तो मेरे पास सिंबल है ना एक्स, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। मैं 2 बार ये नहीं लिख सकती वी और वी, तो इसका मतलब 10 नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 10 के लिए अलग से सिंबल है। ठीक है बेटा। अब बारी आती है एल की। एल क्या है, एल मीन्स होता है आपका 50 है ना। अब आपके पास 50 के लिए ये है, अगर मैंने 2 बार लिखा एल और एल, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मुझे एल और एल क्या होता है 100। अगर मैं लिखती तो, वैसे मैं नहीं लिख सकती, अगर मैं लिखती तो क्या हो जाता है ये 100, जबकि मेरे पास 100 के लिए अलग से सिंबल है। यानी एक नंबर को लिखने का एक ही तरीका होता है। वी गलत क्यों है, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए अलग से तरीका है एक्स। ठीक है। एल गलत क्यों है, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए ऑलरेडी सिंबल है सी। ठीक है। तो हम किस किस को रिपीट नहीं कर सकते, वी और एल को। रूल नंबर 3, इफ स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज रिटर्न टू राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड। चलिए इस एग्जाम्पल देखिए। वी और आई, क्या रूल था मेरा, अगर ग्रेटर वैल्यू, v मीन्स 5 तो ये ग्रेटर वैल्यू है, i मीन्स 1 ऑफ कोर्स ये ग्रेटर वैल्यू है। अगर ग्रेटर वैल्यू कैसे आ रही है, ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू से पहले आ रही है तो इसमें क्या होगा एडेड होगा। एडेड मतलब प्लस। तो मैंने क्या किया, v मीन्स 5, i मीन्स 1, तो 5 + 1 क्या हो गया 6। ठीक है। अब आप इसे देखो, ये है x, आई x मतलब क्या होता है आपका 10 होता है, i मीन्स 1 होता है, i मीन्स 1 होता है। तो बड़ी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के बाद स्मॉलर वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, x वही 10 + 1 + 1 तो क्या हो गया 10 + 1 11, 11 + 1 12। ठीक है। रूल 4, ये रूल 3 का जस्ट अपोजिट है। देखिए
इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स सब्ट्रैक्टेड। इसका मीन्स देखो, आई और वी, आई मीन्स होता है 1 और वी मीन्स होता है 5, तो यहां मेरा अब सब्ट्रैक्शन होगा। देखा रूल थर्ड का अपोजिट, क्योंकि अब क्या हुआ, स्मॉलर जो वैल्यू थी वो ग्रेटर वैल्यू के पहले आ गई। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस। तो यहाँ क्या हुआ, v यानी 5, i मीन्स 1, तो 5 माइनस 1, क्या आंसर आया आपके पास 4। देखो ये है x, x मतलब क्या था 10 और l मीन्स कितना था 50, तो अब क्या हुआ l माइनस x, आंसर क्या हुआ 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। x और c माइनस x, ये क्या आया आपका 100 माइनस 10, आंसर क्या आया 90। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट 16, राइट 16 एज रोमन न्यूमरल। देखो बेटा 16 में हमने क्या क्या छुपा हुआ है, मैंने यहाँ पे 10 प्लस 5 प्लस 1 ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरे पास सिंबल है ना वो सिर्फ किस किस के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए। तो मुझे कोशिश करनी होगी जो मेरे नंबर है वो इसी में मैं डिवाइड कर लूँ, ऐसे पार्ट्स बना लूँ उनके, चाहूँ तो 50, ठीक है बस, और मैक्सिमम 100, सिर्फ इनका ही यूज़ कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ 16 है, 16 को लिख सकती हूँ 10 प्लस 5 प्लस 1, 10 का x हो गया, 5 का v हो गया और 1 का i हो गया, तो क्या नंबर आया x v i। ओके, अब 34 का देखते हैं। 34 ये आपका जो इतना लॉन्ग है ये धीरे धीरे आपको बहुत शॉर्ट में समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी देखिए 30 प्लस 4, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 10 लिख दिया, ठीक है, प्लस में 4। अब 3 टाइम्स 10 को तो मैं इजीली लिख दूंगी x x x। 4 मतलब कैसे, 4 के लिए कोई सिंबल तो है नहीं, 5 में से 1 को मैं माइनस करूंगी, 5 में से 1 माइनस हुआ vi। मैंने आपको एक रूल सिखाया था ना कि सब्ट्रैक्शन वाला रूल क्या था, जो अपने रूल नंबर 4 देखा था, ये देखो सब्ट्रैक्टेड होता है कब, iv, ठीक है, जब मैंने एक स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू के पहले लिख दिया। ऐसा मैंने यहाँ पर किया, देख रहे हैं आप, मैंने क्या लिखा, v को -1 यानी iv, तो ठीक है ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x x x i और v, ये आपका 34 हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 40 को लिखने के लिए देखो मेरे पास कोई सिंबल नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगी 50 माइनस 10। 50 का मुझे पता है क्या होता है, l माइनस का सिंबल है, मतलब छोटी वैल्यू पहले जाएगी, तो मैंने क्या लिख दिया xl, ठीक है। अब आप देखिए 60 को हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10, तो 50 का क्या हो गया l, यहाँ है प्लस, यानी कि बड़ी जो ग्रेटर वैल्यू है वही पहले आएगा, तो क्या आ गया l और x, यानी कि 50 प्लस 10, तो क्या हो गया आपका आंसर 60। अब देखो बेटा 90 के लिए, 90 कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 10, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल मतलब छोटी संख्या पहले जाएगी, जो छोटा नंबर है, जो छोटा सिंबल है वो पहले जाएगा, इसका मतलब x और c, ये क्या हो गया आपका 90। आई होप आपको रोमन नंबर समझ में आ गए हैं। थैंक यू सो मच। अब आप लोग घर पे अपने होमवर्क की प्रैक्टिस कीजिएगा, रोमन नंबर्स को और अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा।